नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित प्रिय प्रवास में संकलित श्याम संदेश का व्याख्या भाग। इससे पहले जो भी हमारी वीडियो आई है उसके अंदर हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय और इनका जो व्याख्या भाग है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो, और हमारे जो इसी पाठ्य पुस्तक में दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और उनके जीवन परिचय और उनसे संबंधित प्रश्न वो हमने कर लिए। लेकिन हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त के काव्यांशों की व्याख्या नहीं की। तो आज से हमारी वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का व्याख्या भाग करेंगे। व्याख्या भाग किसका करना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो कि 17 सर्गों में विभक्त है। उन्हीं 17 सर्गों में से एक सर्ग का नाम है श्याम संदेश। उस श्याम संदेश का व्याख्या भाग है वो हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है। पहले ही मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि हमारे हिंदी साहित्य के 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर का नाम है आधुनिक काव्य, जिसके अंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन कवियों का जीवन परिचय, इनसे संबंधित प्रश्न और इनके द्वारा लिखे हुए काव्यांशों की व्याख्या है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय वो भी हमारे पहले पेपर में है। छंद और अलंकार, ये 2 टॉपिक और है। ये हमारा प्रथम पेपर है। और जो दूसरा पेपर है वो हमारा गद्य का पेपर है, जिसमें एक नाटक है अलख आज़ादी की और दूसरा है वो निबंध है। उन निबंधों की व्याख्या करनी है, उन निबंधों से संबंधित प्रश्न होते हैं वो हमें कर रहे हैं। तो ये सब हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस है। तो इसके अंदर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो संकलित अंश है श्याम संदेश, उसकी व्याख्या है वो आज हम करते हैं। किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग का मतलब क्या होता है? प्रसंग यानी कि जो व्याख्या भाग हमने की है या हमें करनी है, जिसकी व्याख्या वह किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, उसके लेखक कौन है और उस लेखक ने किस परिस्थितियों में उस काव्य की रचना की, और जो काव्य रचना है जिसका जो पद्यांश है जिसकी आपको व्याख्या करनी है उसके अंदर कवि ने क्या बताया है, कवि का क्या उद्देश्य है उस रचना को लिखने का, वो सब हमें प्रसंग में लिखना है। प्रसंग के पश्चात हमें जो व्याख्या भाग दिया हुआ है उसकी व्याख्या करनी है, और संपूर्ण व्याख्या करने के पश्चात अंत में हमें विशेष लिखना है। विशेष के अंदर हमने जो व्याख्या की है उसकी विशेषताएं लिखनी है कि हमने व्याख्या की उसके अंदर कवि ने क्या बताया है, यानी जो व्याख्या की है उसका सार रूप प्रस्तुत करना है 2 पंक्तियों में। विशेष जो होता है वो हमें पंक्तियों में लिखना है, बिंदु बनाकर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो पहले जो नंबर 1 और नंबर 2 जो 2 बिंदु होंगे वो हमें जो व्याख्या भाग हमने की उसका सार रूप लिखना है 2 बिंदुओं के अंदर, और तीसरे में कि इसकी भाषा कौन सी है। जैसे कि हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास के अंदर संकलित श्याम संदेश की व्याख्या करेंगे, इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है। तो हमें कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है ये लिखना है। उसके पश्चात इसके अंदर अगर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में उठा लिए गए हैं, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तो हमें वो भी इसमें लिखना है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, ये लिखना है। इसके अंदर रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, शब्द शक्ति कौन सी है, शब्द चयन कवि का कैसा है, ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना होता है। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग के पश्चात व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या के पश्चात इसका विशेष लिखना है जो हमें बिंदुवार लिखना है।
तो इस तरीके से हम व्याख्या करेंगे। 10 नंबर की व्याख्या आती है, एक व्याख्या 10 की आती है हमारे, वैसे 3 व्याख्याएं आती हैं तो 30 नंबर की। अगर हम इस तरीके से अच्छे से व्याख्या करेंगे तो हमें हमारे जो नंबर हैं, अंक हैं, वो पूरे अंक मिलते हैं। तो आज का अध्यापन बिंदु यही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित प्रिय प्रवास में संकलित श्याम संदेश की व्याख्या। तो हमें सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे हमें क्या करना है, इसका प्रसंग लिखना है। इसके अंदर श्याम संदेश के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रिय प्रवास में यह वर्णित किया गया है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में माता यशोदा, पिता नंद, राधा और गोपिकाओं के साथ बिताए प्रेम पूर्ण क्षणों की स्मृतियां उन्हें दुखी करने लगती है। ब्रज एवं वृंदावन की सुखद स्मृतियों सहित अपने प्रेम को सभी ब्रजवासियों में बांटने के लिए ब्रज वल्लभ श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश सुनाकर ब्रज भेजते हैं। श्याम संदेश प्रसंग में श्री कृष्ण राधा के पास और राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण का उद्धव के माध्यम से संदेश पाकर पुनः उद्धव के माध्यम से अपने स्त्रियोचित मर्यादा और संयम का परिचय देती हुई श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में विद्यमान उदात्त अमिट विरही प्रेम का संदेश भेजती है। इन पंक्तियों में राधा की विरह में दग्ध श्री कृष्ण ने अपने लोक हितकारी व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी स्थिति का चित्रण उद्धव के समक्ष किया है, जिसे वह राधा के पास जाकर हूबहू वर्णित कर रहे हैं। यानी प्रिय प्रवास का जो श्याम संदेश है वो क्या है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से जो वो अपनी विरही स्थिति है राधा के प्रति वो उद्धव के माध्यम से राधा तक पहुँचाते हैं, और राधा जो अपने हृदय की हालत है वह हालत उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुँचाती है। यानी राधा और श्री कृष्ण का एक दूसरे के प्रति संदेश है, जिस सर्ग को नाम दिया है हरिओद जी ने श्याम संदेश, उसी श्याम संदेश का व्याख्या भाग हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ये जो आपके सामने है इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हमें क्या लिखना है, इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित पहली महाकाव्यात्मक रचना प्रिय प्रवास के श्याम संदेश सर्ग से ली गई है। श्याम संदेश सर्ग में श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से राधा तक अपना संदेश पहुंचाया है, जिसके अंदर श्री कृष्ण अपने विरही हृदय की स्थिति है वो राधा के समक्ष पेश कर रहे हैं। ये हमें इसका प्रसंग लिखना है। इस प्रसंग के पश्चात हमें लिखनी है व्याख्या। व्याख्या के अंदर श्री कृष्ण है वो राधा को कह रहे हैं, प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। प्राणाधारे का अर्थ क्या होता है, प्राणों की आधार। प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, यानी श्री कृष्ण राधा को संबोधित कर रहे हैं। उद्धव है वो श्री कृष्ण के हृदय में भरे राधा के असीम प्रेम का उद्घाटन करते हुए कह रहे हैं कि प्राणाधारे प्राणों को आधार प्रदान करने वाली, परम सरले परम सरल स्वभाव वाली प्रेम की मूर्ति राधे, यानी श्री कृष्ण ने संदेश पहुंचाया है उद्धव के माध्यम से। तो उद्धव राधा के समक्ष बात कह रहे हैं कि हे प्राणों को आधार प्रदान करने वाली परम सरल स्वभाव वाली प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया मुझे क्यों है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, निर्माता का अर्थ सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा। निर्माता का अर्थ क्या है, ब्रह्मा। उस सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा विधाता ने पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग करना, पृथक तुमसे यूं किया मुझे क्यों है, कि विधाता ने तुमसे इस तरह से मुझे अलग क्यों कर दिया है। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती, कि हे प्यारी राधा आशा प्रिय मिलन की, कि मुझे तुमसे मिलने की आशा नित्य लगी रहती है। नित्य का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन। कि मुझे तुमसे, प्रिय का अर्थ है
तुम यानी श्री कृष्ण की प्रिय कौन है? राधा। कि हे राधा, तुमसे मिलने की नित्य मुझे आशा लगी रहती है, लेकिन नित्य है दूरी होती। किंतु होता इसका उल्टा है कि हम एक दूसरे से अधिक दूर होते जाते हैं। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ मैं हो रहा हूँ। पांथ का अर्थ क्या होता है? राहगीर, राही। और पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ मैं हो रहा हूँ, कि कैसे इस विरह के कठिन मार्ग का राहगीर हो रहा हूँ, कि कहीं प्रिय मिलन हो जाए, लेकिन यह असंभव हो रहा है। इसके अंदर क्या है? श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से राधा तक अपना संदेश पहुंचाया है और कहा है, प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे। कि हे प्राणों को आधार प्रदान करने वाली परम सरल स्वभाव वाली प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यूं किया मुझे क्यों है। इस सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा ने मुझे तुमसे इस तरह से अलग क्यों किया है। प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूरी होती। कि हे प्रियतमा, मुझे तुमसे मिलने की नित्य आशा लगी रहती है, किंतु हमारे बीच प्रतिदिन दूरी बढ़ती जाती है। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ मैं हो रहा हूँ। पांथ का अर्थ होता है राही, राहगीर। पथ का अर्थ रास्ता। कि मैं कैसे इस रास्ते के ऊपर, इस कठिन पथ के ऊपर राहगीर बनकर चल सकूं। ये बात श्री कृष्ण ने राधा को कही है। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है? इसका विशेष लिखना है। विशेष के अंदर पहली पंक्ति में हमें क्या लिखना है? कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हरियोध ने श्री कृष्ण के सात्विक विरह का चित्रण किया है, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में इन काव्य पंक्तियों में हरियोध जी ने श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य की भांति विरह दग्ध दिखाया है, यानी इसमें उन्होंने श्री कृष्ण का अवतारी रूप चित्रित नहीं किया, श्री कृष्ण को भगवान के समान नहीं दर्शाया है, बल्कि श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। तो हमें दूसरी पंक्ति में लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हरियोध जी ने श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य की भांति विरह दग्ध दिखाया है। तीसरी के अंदर हमें लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित कड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। चौथी के अंदर जैसे पांथ है, कठिन पथ, निर्माता, प्राणाधारे, मूर्ति, ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों उठाए गए हैं। तो ये पंक्ति आपको इसके अंदर इसकी पूरी व्याख्या में लिखनी है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। पांचवी के अंदर आपको लिखना है कि इसके अंदर जो रस है वो कौन सा है। यहाँ पर श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अंदर क्या होता है? श्री कृष्ण यहाँ प्रेमी के रूप में चित्रित हुए हैं, राधा यहाँ प्रेमिका के रूप में चित्रित हुई है और दोनों अलग हो गए हैं। विरह का भाव है, तो जहाँ विरह की भावना होती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। प्रेम की भावना होती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। प्रेम के अंदर अगर प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल रहे होते हैं तो वो संयोग श्रृंगार होता है, अगर वो दूर होते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का परिपाक हुआ है। ये सब कुछ आपको इसके विशेष में लिखना है। इसके पश्चात इसके अगली व्याख्या जो है वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। इसमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले प्रसंग ही लिखना है। प्रसंग में हमें वही बात लिखनी है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित श्याम संदेश से ली गई है। इसमें महाकवि हरियोध श्री कृष्ण की विरही अवस्था का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि विधाता ने ही उनके संयोग में खिले हृदयों को अलग करके दोनों के बीच अंतराल को बढ़ा दिया है। अब इसकी व्याख्या के अंदर राधा के प्रेम में विगलित श्री कृष्ण है, वो अपना संदेश राधा को दे रहे हैं और अपने संदेश के अंदर कह रहे हैं कि हे राधा, वो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं। कि हे राधा, आपका और मेरा हृदय मिलकर एक हो गए हैं। हमारे हृदयों के बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है।
क्यों धाता ने विलग उनके गात को यूं किया है। धाता का अर्थ यहाँ पर क्या है, विधाता, ईश्वर। विलग का अर्थ क्या है, अलग। और गात का अर्थ क्या है, शरीर। कि हम दोनों के हृदय मिलकर एक हो गए हैं, हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। तो जब हमारे हृदय मिलकर एक हो गए हैं तो ईश्वर ने, विधाता ने उनके शरीर को ऐसे अलग क्यों कर दिया है, यह बात मेरी समझ से परे है। कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में है उन्हीं के। गुरु का अर्थ है बड़े बड़े और गिरी का अर्थ है पर्वत। गिरी का अर्थ यहाँ पर क्या है, पर्वत, और गुरु का अर्थ है बड़े बड़े, यानी बड़े बड़े पर्वत। कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में है उन्हीं के। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे प्रेमिल हृदयों के बीच में कैसे लंबे लंबे अंतराल रूपी बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो आकर प्रतिष्ठित हो गए हैं, जिन्हें दूर करना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो दो प्रेमी मिलित पेय और नीर से नित्यशय थे। नित्यशय का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन। नित्यशय का अर्थ है प्रतिदिन, और पेय का अर्थ है दूध, नीर का अर्थ है पानी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दो प्रेमी दूध और पानी जैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही हम दो प्रेमी नीर और दूध की तरह एक दूसरे से प्रतिदिन मिले हुए थे। उन दोनों के बीच में कैसे ये बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो बीच में आकर खड़े हो गए हैं। ये इसकी व्याख्या है। इस व्याख्या के बाद हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, पहली पंक्ति, श्री कृष्ण की राधा के प्रति एक निष्ठ प्रेम की सुंदर व्यंजना की गई है। दूसरी पंक्ति के अंदर श्री कृष्ण को यहाँ पर अवतारी रूप में चित्रित न करके एक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तीसरी पंक्ति इसकी भाषा की प्रस्तुत पंक्तियाँ शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। और चौथी, जैसे पेय, नीर, गुरु, गिरी, गात, धाता, ये शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो इन शब्दों के प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। पांचवें में श्रृंगार रस का प्रयोग है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का अगर आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण किया गया है। ये सब हमें इसके अंदर लिखना है विशेष के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर अगर कोई दो अलंकार आपको दिखाई देते हैं तो अलंकार भी आपको इसमें लिखने हैं। उसके पश्चात इसकी अगली जो व्याख्या है वो, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। इसके प्रसंग के अंदर तो वही जो मैंने आपको पहले बताया वही सेम प्रसंग लिखना है। इसके पश्चात इसकी व्याख्या के अंदर उद्धव राधा के सामने श्री कृष्ण के कहे हुए वचन उच्चरित कर रहे हैं और श्री कृष्ण की वियोगावस्था की दयनीय स्थिति का बखान करते हुए कह रहे हैं कि हे राधा जी, श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब भी उत्कंठा का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा। विवश का अर्थ क्या होता है, मजबूर, लाचार। नभ का अर्थ आकाश, आसमान। भूमि का अर्थ होता है धरती और पादपों का अर्थ क्या होता है, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे। ताराओं को, मनुज मुख को, प्रायशः का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन। कि श्री कृष्ण ने निवेदन किया है कि जब जब भी राधा से मिलने की, उनका सुंदर मुख निहारने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत होती है, तब तब अपनी जिज्ञासा के समाहार हेतु मैं विवश होकर इस संपूर्ण आकाश को, संपूर्ण भूमि को और छोटे छोटे कोमल पौधों को विवश होकर देखता हूँ। आकाश में ताराओं को, आकाश में झिलमिल हुए तारों को, मनुज मुख को, प्रत्येक मनुष्य के मुख को प्रायशः लगभग देखा करता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। हेतु का अर्थ होता है कारण, चित्त का अर्थ होता है हृदय और चलित का अर्थ होता है चलना।
श्री कृष्ण हैं वो कहते हैं कि राधा का सुंदर मुख निहारने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत होती है, तब मैं अपनी जिज्ञासा के समाहार हेतु विवश होकर संपूर्ण आकाश को, भूमि को, पौधों को, ताराओं को, मनुष्य के मुखों को लगभग हर रोज देखता हूँ, लेकिन इस प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। किंतु सभी को देखने के पश्चात भी इस समस्त चराचर जगत में एक भी ऐसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती जो विरह से दग्ध हृदय और चिंता से चलित चित्त की शांति का कारण बन सके, और मैं तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे रूप, सौंदर्य, प्रेम को इन आंखों में देख सकूं या शांत हो सकूं। ये श्री कृष्ण कहते हैं। अब इसका विशेष, इस विशेष के अंदर सबसे पहले हमें इसी का सार लिखना है। इसमें लिखना है कि इन पंक्तियों में उद्धव के कथन से श्री कृष्ण की राधा के प्रति एकनिष्ठ समर्पित प्रेम की सादगी पूर्ण व्यंजना हुई है। दूसरी पंक्तियों में श्री कृष्ण को अवतारी रूप में चित्रित न करके एक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया गया है। और तीसरी, इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। और श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर बन पड़ा है। और छंद जो है वो मंदाक्रांता छंद है। यह संपूर्ण व्याख्या भाग है वो मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको इसके विशेष में लिखना है। इसके पश्चात है प्यारी और मधुर शुद्ध और भोग की लालसाएं। इसके अंदर जो है वो श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से अपनी बात है वो राधा तक पहुंचा रहे हैं। इसके प्रसंग में आपको प्रसंग वही सेम रखना है पहले वाला कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित प्रिय प्रवास में संकलित श्याम संदेश से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण अपना संदेश राधा तक उद्धव के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके अंदर उद्धव राधा को श्याम संदेश सुनाते हैं कि हे राधा जी, हैं प्यारी और मधुर शुद्ध और भोग की लालसाएं। मधुर का अर्थ होता है मधुर, जैसे बसंत की तरह जो मधुर बसंत के अंदर चारों बसंत ऋतु में चारों ओर वातावरण में मधुरता छा जाती है, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने हृदय की भावनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। वो कहते हैं कि हे राधा जी, श्याम ने यह कहा है कि मेरे हृदय में राधा के साथ बिताए प्रेम बंधन की मधुर स्मृतियां हैं और भोग करने की अनेक लालसाएं, इच्छाएं हैं। कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। मनोज्ञा का अर्थ होता है मन की इच्छा और लिप्सा का अर्थ होता है कामना। कांते यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है राधा के लिए। कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा कि हे कांते, इस प्रकार मेरे मन में अनेक ऐसी मनोज्ञाएं हैं जिनमें लिप्त होने से समस्त जगत का हित हो सकता है। अर्थात श्री कृष्ण की अनेक भोग करने की मधुर इच्छाएं हैं और वो भोग करना चाहते हैं जिससे जगत का कल्याण हो सके। यही नहीं, उनके मन में यह भी इच्छा है कि मनोवांछनाएं पूर्ण होने पर भी मुक्ति है वो उत्तम रूप में हो सकती है। इच्छा आत्मा परम हित की, मुक्ति की उत्तमा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे उत्तम इच्छा है वो यह है कि सभी मनुष्यों की मनोवांछनाएं हैं वो पूरी हो जाए, उत्तमा है। वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। आत्म उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान करना, त्याग करना, और विशद का अर्थ होता है पवित्र। वांछा का अर्थ होता है इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबसे ऊपर जो मेरी इच्छा है, वांछा का अर्थ इच्छा, इन सबसे ऊपर जो मेरी इच्छा है वह अत्यंत पवित्र है और वह आत्म उत्सर्ग की भावना है कि मैं इस संसार के लिए अपने आप को आत्म उत्सर्ग कर सकूं। यानी श्री कृष्ण की जो हृदय की इच्छा है वह राधा के साथ मधुर
मधुर स्मृतियाँ संजोने की है, मधुर स्मृतियाँ याद करने की है, लेकिन इससे भी ऊपर वो जगत के हित को मानते हैं और उस जगत के हित के लिए अपने आप को आत्म उत्सर्ग, आत्म त्याग अपना करना चाहते हैं। वो यही बात उद्धव के माध्यम से राधा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये इसका व्याख्या भाग है। इसके बाद इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें बताना है, नंबर 1 बिंदुवार लिखना है विशेष। उसमें नंबर 1 में हमें लिखना है, श्री कृष्ण के मन में सामान्य मनुष्य की भांति भोग की लालसाओं के चित्रण द्वारा कवि ने वियोग की स्मृति नामक दशा का उल्लेखन किया है। साथ ही श्री कृष्ण का आत्मा परम हितार्थ मुक्ति की कामना से मन में आत्म उत्सर्ग की इच्छा संजोना उपदेशात्मक बन पड़ा है। ये हमें पहली 2 पंक्तियों में लिखना है। उसके पश्चात तीसरी पंक्ति इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चौथी पंक्ति के अंदर संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। 5वीं पंक्ति के अंदर श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का परिपाक हुआ है। और 6ठी पंक्ति के अंदर हमें इसमें लिखना है माधुर्य गुण। जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है, कि माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। ये इसकी व्याख्या है। अब हमारी आगे की वीडियो में हम इसके आगे की व्याख्या भागों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।